हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ सना फातिमा शेख। सना फातिमा शेख को आज मैं अपने चैनल पर डिस्कस कर रही हूँ, और उसका सबसे बड़ा डिस्कशन का जो रीज़न है वो ये है कि कैसे एक लड़की, जो एक टैलेंटेड लड़की तो है, बल्कि ऐसी लड़की जो बचपन से काम कर रही है, नोटिसेबल और अननोटिसेबल रोल में वो दिखती थी, और फिर उसे मिला एक बहुत बड़ा ब्रेक दंगल मूवी से, जिसमें वो एक बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट की बेटी का रोल करती है। और उसी के बाद से उसकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि सना की ज़िंदगी की, करियर की ये एकमात्र इकलौती ऐसी फ़िल्म है जो हमेशा सना के करियर को जब याद किया जाएगा तो इस फ़िल्म को ही याद किया जाएगा। और बाकी जितनी भी फ़िल्में रिलीज़ हुई इस मूवी के बाद से, आपको पता है उनका क्या हाल हुआ। और इसके चलते जो सना का जो करियर है, बजाय ऊपर जाने की बजाय नीचे, नीचे, नीचे जाता रहा। वो बात अलग है कि सना को काम तो मिल रहा है, लेकिन उस काम से वो नाम, वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। उधर उन्हीं के साथ, उन्हीं की फ़िल्म में, उन्हीं की बहन का किरदार निभाती हुई सान्या मल्होत्रा मेहनत कर रही हैं। उन्होंने अपने क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंगली रोल किए हैं, चाहे वो ओटीटी के लिए हो या बड़े प्रोडक्शन की मूवी हो। भले ही उन्हें साइड रोल मिले, उनके पोटेंशियल को देखते हुए भी उन्हें सेकंड लीड दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करती जा रही हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं, हमें दिख रही हैं। उधर फातिमा भी हमें कुछ ना कुछ करती हुई दिखती हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि फातिमा का जो क्राफ्ट है वो कितना आगे बढ़ा है, जितना कि सान्या का हम देख रहे हैं। सान्या किस तरीके से, जो उन्होंने मिसेस बन के जिस तरह से आम महिलाओं की, जो एक कहते हैं ना, एक दुखती रग पर हाथ रखा था सान्या मल्होत्रा की फ़िल्म मिसेज़ ने, कि हर घरेलू औरत ने जब ये फ़िल्म देखी तो कहीं न कहीं उन्हें उसके उस किरदार में अपनी छवि दिखाई दी, और हर किसी ने सान्या के काम को एप्रिशिएट किया, क्योंकि सान्या कहीं न कहीं इस किरदार से उन लोगों की आवाज़ बनी जो शायद अपना दर्द, अपना दुःख बाँटना चाहती थीं, लेकिन समाज के प्रेशर से, समाज की बंदिशों से, फिर हमें लगता है कि नहीं यार, जो भी है ठीक है, जो भी है ठीक है, ठीक लगता है कहना भी, सुनना भी। लेकिन जो चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ पर आ जाए, फिर उसके लिए तो बात करनी चाहिए ना। और ऐसे ही टॉपिक पर अगर कोई फ़िल्म लेकर आता है जिसमें एक हाउसवाइफ़ की स्ट्रगल को, उसकी मेहनत को दिखाया जाता है, और उसके बाद ये बताया जाता है कि इतना एक औरत अपने घर को देती है, अपना कतरा तक बहा देती है, और उसके बावजूद भी उसके पति, उसके सास-ससुर उसको बिल्कुल इज़्ज़त नहीं देते, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रूखा व्यवहार करते हैं, तो उस औरत के दिल पर क्या बीतती है। तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सब्जेक्ट पर सान्या ने अपनी उम्दा परफ़ॉर्मेंस दी। हालाँकि मैंने ये फ़िल्म नहीं देखी है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये एक रियल मूवी थी, और मेरे को पता है कि हाउसवाइफ्स की लाइफ क्या होती है, क्योंकि मैंने हाउसवाइफ्स को अपनी आँखों के सामने देखा है बलते हुए, मतलब गर्मी में, किचन में, पसीने से लथपथ काम करते हुए, कैसी भी सिचुएशन हो, गेस्ट आ रहे हैं, एक-एक जन को खिलाना, पकाना, सबको सैटिस्फाई करना, ये बहुत ही टफ़ होता है। आप अपने घर के
बंदों को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ऑफिस के बॉस को आप अपने काम से खुश कर सकते हो, लेकिन घर के सदस्यों को खुश करना, अगर कोई एक खुश भी हो जाएगा तो दूसरे का मुंह सड़ जाएगा। वैसे तो ये हर जगह होता है, लेकिन घर थोड़ा एक अलग होता है, क्योंकि किचन पॉलिटिक्स भी होती है। देखो, ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होती है, पर वो जो पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग होते हैं जिनसे हम कुछ घंटे ही उनके साथ बिताते हैं, लेकिन जिनके साथ हमें न जाने कितने घंटे बिताने पड़ते हैं, वही जब हमारे लिए षड्यंत्र रचने लगे तो कितनी तकलीफ होती है। तो उसी पहलू को सान्या ने अपने फ़िल्म के माध्यम से दिखाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। उधर जो सान्या हैं, वो एक अलग तरह की फ़िल्में करती हैं और ज़्यादातर उन फ़िल्मों को पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मतलब वो फ़िल्में ऐसी लगती हैं कि कोई आम इंसान उनसे इतना कनेक्ट नहीं हो पाता। मैंने जितनी भी फ़िल्मों की बात करी है जिसमें सना रही हैं, ये फ़िल्में ठीक है, अपने लेवल पर ज़रूर ये फ़िल्में अच्छी हैं, लेकिन आम इंसान इन फ़िल्मों से कनेक्ट नहीं कर पाता। और इसी वजह से ज़्यादा जो सना की फ़िल्मों में सना को कहीं न कहीं वो इग्नोर भी होती हैं, और शायद पब्लिक की तरफ से भी उनको इतना अटेंशन नहीं मिलता। और क्योंकि शायद उसकी मुझे वजह वही मूवी लगती है, जिस मूवी की वजह से उन्हें कामयाबी मिली। और आप ये भी कह सकते हैं कि आज जो उन्हें फ़िल्म नहीं मिल रही है, वो भी शायद कहीं न कहीं वजह ये दंगल मूवी ही है। क्योंकि इस फ़िल्म में जो सना ने कर दिया है, उसके बाद शायद सना के पास कुछ और बचा नहीं, या पब्लिक और सना से कुछ एक्सपेक्ट करती नहीं है। यही वजह है कि सना की जितनी भी फ़िल्में आई, उनसे सना को इतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि दंगल में जिस तरह का पहनावा, बाल भी छोटे, एक रेसलर बनकर वो सामने आई। और सबसे बड़ा जो एक रीज़न मुझे लगा कि आमिर की बेटी का उन्होंने किरदार निभाया, और उनके और आमिर की जो एक बाप-बेटी की जो इक्वेशन थी, उसे भी पब्लिक ने बहुत पसंद किया। और आप देखिए कि वही बेटी की जोड़ी अगली ही मूवी में कपल बन के सामने आए, तो लोगों को कितना धक्का लगा। इतना धक्का लगा कि चलो फ़िल्म तो कचरा थी ही थी, बल्कि इन दोनों को भी एप्रिशिएट नहीं किया गया। बहुत ही क्रिटिसिज़्म ठग ऑफ हिंदुस्तान को मिले, स्पेशली सना और आमिर के उस लव एंगल को देखकर। देखिए, मैंने तो ये फ़िल्म नहीं देखी है, लेकिन जिन्होंने भी ये मूवी देखी है, वो कहते हैं भई बहुत बड़ी गलती कर ली हमने ये मूवी देखकर। तो ख़ैर मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि सना और आमिर इसमें एज़ अ कपल बन के सामने आए। क्योंकि दंगल मूवी एक तरीके से एक रियल लाइफ़ इवेंट पर थी, तो लोग इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, इन्वेस्ट कर दिया, कि उसके बाद पब्लिक किसी और किरदार में उन लोगों को देखना ही नहीं चाहा। और यही वजह है कि एक एक्सपेरिमेंट जब किया कि भई बाप-बेटी को अब इस फ़िल्म में हम कपल दिखाएँगे, तो वाक़ई काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई लोगों को। क्योंकि उस फ़िल्म में आमिर दंगल मूवी में एक बुज़ुर्ग इंसान की उन्होंने भूमिका निभाई थी, जो अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, और अगली ही फ़िल्म में वो छैला बन के अपनी ही बेटी के साथ रोमांटिक हो रहे हैं, उन्हें छू रहे हैं। तो वो पब्लिक थोड़ी इमोशनल तो होगी ना। देखिए, मैं पब्लिक के सेंटिमेंट्स को समझती हूँ, और मैं साथ में ये भी समझती हूँ कि भई ये काम है, इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब। आप लोगों को मैं बता दूँ कि संजीव कुमार और जया बच्चन ने भी एक वक़्त पर अगर पति-पत्नी का किरदार निभाया, तो परिचय नाम की फ़िल्म में बाप-बेटी का भी किरदार निभाया। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रथा जो है अभी शुरू हुई है, ये प्रथा तो बहुत पहले से की जाती है। आप लोग दूर क्यों जाते हैं? आराधना मूवी में जो शर्मिला टैगोर थीं, वो आधी मूवी में राजेश खन्ना की वाइफ़ का उन्होंने प्ले किया रोल, और अच्छा खासा एक गाना भी था उनका, रूप तेरा मस्ताना।
और सेकंड हाफ में वो उनकी माँ बनती हैं और चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। लेकिन पता नहीं क्यों लोग दंगल में इतने घुस गए, मे बी शायद ये एक रियल लाइफ कहानी थी, तो मे बी लोग इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो गए। और उससे भी बड़ी जो बात जो निकल के सामने आई थी, जिसकी आज तक कभी पुष्टि नहीं हुई, और अगर हुई तो वो इस वजह से हुई अभी क्योंकि आमिर खान तीसरी बार शादी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उसी के बाद से सना, आई थिंक ये ठग ऑफ हिंदुस्तान से पहले या बाद में, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, इसी के आसपास आमिर और सना के रिलेशनशिप को भी लेकर बातें हो रही थी। और उस वक्त तो आमिर का डिवोर्स फाइनलाइज तो क्या पब्लिक के सामने भी नहीं आया था। और कई टाइम तक ये रूमर स्ट्रांगली चलते रहे कि आमिर और फातिमा जो हैं वो साथ में हैं और कपल हैं। मतलब बहुत सारी बातें मैंने भी सुनी थी, अभी भी मैं सुनती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो जो जर्नलिस्ट हैं वो कितना सच बोल रहे हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगी नहीं। लेकिन अगर ऐसा था भी तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक लड़की, एक यंग लड़की, एक अपने से बड़े उम्र के आदमी के साथ, और वो ऑन स्क्रीन उसका बाप बन चुका है, और दूसरी फ़िल्म में उसका जब हीरो बना तो फ़िल्म पूरी तरीके से पिट गई। तो मतलब मुझे लगता है कि ये लड़कियाँ क्या सोचती हैं, क्या इनके माइंडसेट होते हैं, क्या वो आगे इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहती? अगर मैं इस बात को सच मानूँ, तो कितना ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग रहा होगा, स्पेशली आमिर की चहीती लड़ीती किरण राव के लिए। कभी-कभी मुझे लगता है कि जो आमिर किरण को इतना ज़्यादा पैम्पर करते रहे सेपरेशन के बाद भी, उनको हर जगह ले जाते रहे, इवन अपनी बेटी की शादी में भी उनको पैम्पर करते रहे, उनके गालों पे हाथ रख, जो भी उनके साथ बिहेव करते रहे। जबकि उनकी जो फर्स्ट वाइफ है रीना, कहीं न कहीं मुझे लगता है उनके साथ वो एक डेकोरम मेंटेन करते हैं। वो इतना उनके करीब नहीं आते हैं, इतने उनके साथ ओवर फ्रेंडली नहीं होते जितना कि किरण के साथ होते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं डाउट होता है कि वो जैसे मानो किसी चीज़ का उन्होंने कंपनसेशन उन्हें दिया हो। उन्होंने फ़िल्म भी प्रोड्यूस करी लापता लेडीज़, जो किरण राव की थी, किरण राव ने जो डायरेक्ट की थी। तो मुझे ऐसा लगता है, और तलाक के बाद भी काफ़ी समय तक जब तक गौरी को सामने लाया नहीं गया, तब तक किरण ही हर जगह उनके साथ ठुमक-ठुमक के चलती थी, तो लोगों को भी हैरानी होती थी कि ये कैसा डिवोर्स है। भई जब इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो साथ रह लो, और चलो ठीक है, नहीं हुआ, बट एक डिस्टेंस तो मेंटेन करो। तलाक लेने के बावजूद भी क्या तुम एक नैरेटिव सेट कर रहे हो? मतलब सीरियसली। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है जो आप लोगों ने पता नहीं नोट करी होगी, नहीं करी होगी। रीना जो उनकी फर्स्ट वाइफ है, उनके भी बाल शॉर्ट है, मतलब बॉय कट है, ठीक है? जो किरण हैं, उनके थोड़े बाल लंबे हुआ करते थे जब उनकी शादी आमिर से हुई थी, लेकिन अब देखिए उनके भी बाल ऐसे ही हो चुके हैं। और इधर सना, हाँ, सना फातिमा शेख के भी काफ़ी टाइम तक बाल छोटे ही थे, बॉय कट ही थे। तो मुझे बड़ी ये लगा था कि मतलब क्या है, वो बात अलग है कि एकदम से फिर आमिर गौरी को लेकर मीडिया के सामने आ गए और वो सारी अटकलें उन्होंने बंद करवा दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलो मानो उनका अफेयर नहीं था, जिसे आज इतने सालों के बाद आमिर डिनाई कर रहे हैं। वो इस वजह से कि उनकी तीसरी शादी होने वाली है। एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक एक्टर होने के नाते, भई आपकी फ़िल्म से सना का करियर बना ही नहीं, चमका ही नहीं, बल्कि बुलंदियों पर पहुँचा है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि भई आप उसी वक़्त इन खबरों का खंडन कर देते कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऑन स्क्रीन मेरी बेटी बनी और वो रियल लाइफ़ में भी मेरी बेटी ही है। अब वो भी कैसे बोलते? क्योंकि भाई दूसरी फ़िल्म में तो ये कपल बन गए थे, तो ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? आप लोगों ने अक्सर ये बात देखी होगी, मैंने शायद पहले भी पॉइंट आउट किया था कि जो अमिताभ बच्चन हैं,
मतलब उनके साथ में जो भी फ़िल्म में काम करने वाली जो महिलाएँ होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो अमित जी बोलती हैं। कभी वो अंकल ऐसे कुछ उनको नहीं बोलती हैं, है ना? मतलब और वो भी उनको एज़ अ उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि ये मेरी बेटी की उम्र की है, ये मेरी पोती की उम्र की है, ये मेरी नाती की उम्र की है। मतलब वो उन लड़कियों के साथ मतलब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि दूसरे एक्टर्स अपनी फीमेल लीड्स के साथ करते हैं कि भई ये हमारी फ़िल्म की हीरोइन है। मतलब ऐसा वो वाली मुझे फादर फिगर वाली मुझे वो चीज़ नहीं दिखती। मेबी शायद ये लोग जानबूझ के ऐसा नहीं करते कि अगर हम ऐसा फादर फिगर पना दिखाएँगे, तो कहीं हमें बाप-भाई के ही रोल ना मिलने लग जाए। आई डोंट नो। जबकि बेचारी जो एक्ट्रेसेस होती हैं, वो जो बड़ी उम्र की होती हैं, उनको बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। वो अपने आप को अगर थोड़ा-सा गर्ली दिखाएँ भी, तो भी वो क्रिटिसाइज़ हो जाती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता। ख़ैर मेरे को कोई अमिताभ बच्चन जी से कोई वो नहीं है, भई वो तो सदी के महानायक हैं। मेबी शायद ठीक है अब जो भी है, आई विश हिम गुड लक। बट उन्होंने अपने आप को काफ़ी फिट रखा हुआ है। इस एज में भी वो सीधा चलते हैं और अच्छी उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रखते हैं। वो बात अलग है कि वो नमकीन भुजियाओं की ऐड करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में तो मुझे नहीं लगता कि वो ये सब खाते भी होंगे और ये सब वाक़ई चीज़ें हमारे सेहत को कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं वो आप सबको पता ही है। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो आमिर को उस टाइम पर क्यों नहीं सना के लिए स्टैंड लिया कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पर कुछ नहीं बोला और जिस तरीके से सना के साथ जो तस्वीरें हैं उस वक़्त की, तो हर कोई जो है वो उनको जज करता था, कॉल आउट करता था। लेकिन कभी भी जो आमिर हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला और धीरे-धीरे जो पहले तो सना बहुत ही खुलकर आमिर के साथ पब्लिक अपीयरेंस दिया करती थी और उनके साथ ऐसे अपने अच्छे टर्म्स दिखाया करती थी। लेकिन धीरे-धीरे सना बहुत साइडलाइन हो गई। जैसे कि अब थोड़ी बहुत किरण राव साइडलाइन हुई हैं जब से गौरी आई हैं। वो बात अलग है कि भई आमिर तो मतलब ऐसे हैं कि अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए उनका बस चले तो वो शादियों पर भी अपनी 2 बीवियों को बुलाए और ऐसा कहा जाता है कि जिनकी शादी होगी तो हो सकता है उनकी दोनों बीवियाँ भी मौजूद हों। मतलब कितना वियर्ड लगता होगा ना। पहली बीवी सोचती होगी कि यार इसने भी मुझसे शादी की थी, बड़े-बड़े वादे किए थे और दूसरी वाली सोचती होगी यार इसने वादे तो मेरे से भी किए थे। अब तीसरी वाली कर रही है को लेकर आए हैं जो ऑलरेडी डिवोर्सी है, उसका एक बच्चा है। तो अब वो ये सोच रही होगी कि भई मेरे बच्चे के बाप ने भी मुझसे वादे किए थे, अब ये बंदा भी मुझसे वादे कर रहा है। उससे पहले ये 2 अपनी बीवियों से और प्यार-मोहब्बत के वादे कर चुका है। मतलब लिटरली मुझे ना बड़ा वियर्ड लगता है। मतलब मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि जब भी कोई ऐसा कुछ इनका फैमिली इवेंट होता है, सारी जो बीवियाँ हैं लद के आती हैं, मतलब ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे बीच में सब कुछ बहुत कॉर्डियल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। देखिए रिस्पेक्टफुल मुझे थोड़ा-सा रीना के लिए लगता है और रीना ने भी जब किरण के साथ उनकी शादी हुई थी, तो किरण और आमिर की शादी में रीना मौजूद नहीं थी, ना ही कोई बच्चा था उस टाइम पर, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा। सैफ और करीना की शादी में तो ये उनके 2 बच्चे अमृता सिंह के जो 2 बच्चे हैं, वो मौजूद थे, जो कि मुझे देखकर तब भी बड़ा बुरा लगा था। तो यहाँ पर आमिर की जब किरण से शादी हुई थी, तो उनके बच्चे उस टाइम पर मौजूद नहीं थे। मतलब सन 2004 या 5 में आमिर की शादी हुई थी और लगान के रिलीज़ के बाद ही आमिर का डिवोर्स हो गया था रीना से।
तो कहीं न कहीं रीना ने बहुत बाद में जाकर जो है अपीयरेंस देना शुरू किया आमिर के साथ या किरण के साथ। आई थिंक बच्चे थोड़ा-सा पहले किरण के साथ एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बनाते थे और बाकायदा फ़ोटो हम देखते थे अखबार में कि किरण कितनी खुश हो रही है कि आमिर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी इवेंट पे, तो बड़ी खुश हो रही हैं, बड़ी कॉर्डियल बन रही हैं। मतलब शुरू से ही जो आमिर हैं उन्होंने अपनी इमेज को लेकर कि भई मेरी 2 शादियाँ हो चुकी हैं, तीसरी भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी आमिर को कुछ भी ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन आम ज़िंदगियों में यू नो इस तरह की जो चीज़ें जो मर्द करते हैं, उनके लिए फिर क्या बोला जाता है। इनफैक्ट हम अरमान मलिक, द व्लॉगर अरमान मलिक को भी कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो 2-2 बीवियाँ लेकर चलता है। और यहाँ पर जो आमिर हैं, वो भी एक तरीके से अपनी एक्स वाइफ़, करंट गर्लफ्रेंड को साथ लेके चलते हैं, नो मैटर उनका डिवोर्स हो चुका है अपनी दोनों पत्नियों से। लेकिन यार एक टॉर्चर ही तो है ये एक तरीके से। अपना भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान आप साथ लेकर घूमते हो। भई बच्चे भी क्या देखते होंगे, मतलब क्या है? ये दोनों अब आपकी लीगली वाइफ्स नहीं है। अच्छा देखिए कि दोनों के जो रीना और किरण इन दोनों की दोबारा शादी तो हुई नहीं है और इधर जो जिस लड़की के साथ ये दोबारा शादी कर रहे हैं, वो डिवोर्सी है। अगर आपको इतना ही अच्छा और बनना है, तो अपनी होने वाली बीवी के एक्स हस्बैंड को भी यहाँ ले आइए। नो मैटर उसके बच्चे को आप एक अच्छा कंफर्टेबल ज़ोन देते हो, उसको लेकर आते हो कि भई मेरे पहली शादी के जो बच्चे हैं, जब वो आ रहे हैं, तो इससे भी बच्चा आए, जो कि आप एक अच्छा मैसेज देना चाहते हो। तो भैया अपनी सो कॉल्ड होने वाली बीवी को के भी एक्स को बुला लीजिए। भई रंग में और भंग आई मीन मतलब और भी रंग जम जाएगा। तो बट वहाँ नहीं, वहाँ तो फिर वो कहेंगे कि नहीं-नहीं गौरी के एक्स के साथ टर्म्स अच्छे नहीं हैं या वो दूसरी कंट्री में या सिटी में रहता है या वो टच में नहीं है। लेकिन यहाँ पर आमिर ने बराबर से अपनी दोनों एक्स वाइफ को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है कि भाई मीडिया का जो है एक तरीके से पब्लिक का, क्योंकि जो मीडिया नैरेटिव क्रिएट करेगी, पीआर क्रिएट करेगा, वो कहीं न कहीं पब्लिक तक भी बहुत पहुँचेगा। मतलब आप सोचिए कि सबको कहीं न कहीं पता तो सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आमिर के लिए इतना बुरा, गंदा नहीं बोलता है और उसकी सबसे बड़ी वजह है पीआर। जब भी आमिर का कोई प्रोजेक्ट आना होता है या बच्चे का कुछ काम आना होता है, तो आमिर जगह-जगह पॉडकास्ट में जाकर अपना ग्रंथ खोल कर बैठ जाते हैं, मैं दुखी था, मैंने एक दिन सोचा, मतलब अब तो रट गया है। रट गया है कि भई मैं एक दिन डिप्रेशन में आ गया, मैंने अपने बच्चों को वक़्त नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो मतलब भई मैं तो मतलब जब भी कोई आमिर खान का कोई प्रोजेक्ट आने लगता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि भैया ये अब आएँगे और अपना ग्रंथ खोलेंगे, अपना पुरुष प्रताड़ित पुराण खोल कर ये बैठेंगे कि अरे मेरा तलाक हो गया, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, मैं थेरेपी ले रहा था। भई इनकी थेरेपी वाक़ई मतलब भई आम इंसान से पूछो, हम लोगों से पूछो, जिनकी थेरेपी क्या होती है। मतलब ज़रा-सा अगर आप अपने पेरेंट्स से कुछ बोलने जाओ, तो बदले में भड़कते हैं, "क्या? क्या है?" तो बस ये सुनते ही हमारे अंदर करंट आ जाता है और बोलते हैं, "नहीं, नहीं, कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं।" तो ये आम लोगों की बात है भई, इनकी थेरेपियाँ, इनके भाई वाक़ई मैं ये नहीं कहती, देखिए मैं किसी का मज़ाक नहीं बना रही हूँ, मैं थेरेपी का मज़ाक नहीं बना रही हूँ। लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है कि ये जितना अपने आप को लाचार, बेचारा दिखाते हैं, एक्चुअल में होता लाचार बेचारा कौन है? ये खुद या इनके आस-पास के लोग, और इनके आस-पास के लोग भी इनकी इनको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो भी मुझे
कभी-कभी लगता है कि शायद वो भी प्रेशर में आकर कर रहे होते हैं। मेबी वो इतने पावरफुल नहीं है, या मेबी उनके मुँह पे बहुत सारा पैसा मारा है, या क्या हुआ है। तो मुझे भी कभी-कभी लगता है, क्योंकि मतलब कि वही हर बार सारी बीवियाँ एक्स जो हैं वो बन-ठन के आ जाएँगी कैमरे के सामने चप्पल चटकाती हुई, बच्चे भी आ जाएँगे, पकड़-पकड़ के फ़ोटो खिंचवाएँगे। भई हम साथ साथ हैं का तो ये एक अलग ही नैरेटिव है। हम सारी पत्नियाँ एक्स, वाई, जेड सब साथ में हैं। भाई मतलब कितने लोगों को देखकर ये लगता होगा, कितने हस्बैंड्स लोग ये सब देखते होंगे और अपनी बीवी को टॉन्ट मारते, देख सीख इसकी बीवियों से, कैसे अपनी एक्स सौतनों को बहन मान के बैठी हुई है। तो मतलब क्या, मुझे बड़ा वियर्ड लगता है। ठीक है, डिवोर्स मैं मानती हूँ कि डिवोर्स कॉर्डियल डिवोर्स होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते। भाई ठीक है, आप कभी मिले, नमस्ते, दुआ सलाम करी, मेरे जैसे हो तो वो भी ना करें, पतली गली से खसक लें। लेकिन अगर आप खसक नहीं सकते हो, निकल नहीं सकते हो, तो भाई ठीक है, हेलो हाय बाय बाय करके निकल लो। ये क्या ला 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 ली ला 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 करते हुए जी आप सामने आ रहे हो, कभी हाथ पकड़ रहे हो, कभी ये कर रहे हो। थोड़ा बहुत उन्होंने रीना के साथ भी एक अच्छे टर्म्स दिखाने की कोशिश की थी जब उनकी बेटी ईरा की शादी हो रही थी। अच्छा, ये ईरा भी मुझे ना बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी लगती है, ईरा और जुनैद। मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों की ज़िंदगी में ना बहुत सारा ट्रॉमा है और बहुत कुछ इन बच्चों ने भी झेला है, और वो मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। स्पेशली अगर मैं जुनैद की बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जुनैद एज़ अ हीरो मटेरियल नहीं है। हो सकता है वो एक अच्छा कैरेक्टर आर्टिस्ट बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हीरो का बेटा हीरो बने, वो विलन भी बन सकता है, वो एक सपोर्टिंग रोल भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर ये हीरो वग़ैरह उस पर थोप दिया जाता है, जो उस पर सूट भी नहीं करता। जो पहली मूवी थी जो उनकी आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें एक कैरेक्टर था, एक रोल था, वो फिर टॉलरेबल था। लेकिन जो 2 फ़िल्में रिलीज़ हुई, माय गॉड! वो तो बिल्कुल असहनीय थी। हालाँकि मैंने दूसरी वाली फ़िल्म देखी है, तीसरी वाली जो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले रिलीज़ हुई, वो मैंने नहीं देखी, तो मैं उस पे कुछ नहीं बात कर सकती। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे उससे लाख गुना अच्छा अपना अर्जुन कपूर लगता है। भाई अर्जुन कपूर ने कितना कुछ किया है काम। भाई उसकी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, गर्लफ्रेंड भाभी जी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं उसकी। कितना मतलब बंदे में कुछ तो बात थी। प्रोड्यूसर का लड़का था, आया, कितना क्रिटिसाइज उसने सहा, पर उसके बावजूद भी अब वो भी विलन बन के आ रहा है। वो भी समझ गया है कि भाई मैं हीरो नहीं तो विलन ही सही। तो इतने धक्के खा कर पहले ही अगर अर्जुन थोड़ा ये समझ जाता, तो शायद बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, और हो सकता है वो आगे जाकर भी करे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बॉलीवुड को हर वक़्त कोसते ही रहते हैं। अगर कुछ कोई डिफरेंट कुछ कर रहा है, तो हम पॉडकास्टर उसको एप्रिशिएट करने का भी गूदा रखते हैं। और यहाँ पर आमिर खान की जो अब ये तीसरी मोहतरमा है, मुझे कभी-कभी ना एक सच बात बताऊँ, एक दिल की बात बताऊँ, मुझे ना ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा फ़र्ज़ी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लीपा-पोती वाला रिलेशनशिप है, जैसे कि एक कवर है, मतलब दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर खाने कुछ और है। मतलब मुझे नहीं वो इतना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक मीडिया से एक वैलिडेशन लेने के लिए, सोसाइटी से वैलिडेशन के लिए ये इस रिश्ते को प्लांट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी एज डिफरेंस को लेकर, मतलब मुझे ऐसा लगा है कि सबको संतुष्ट हो ऐसा रिश्ता चुना है कि भाई एक औरत है जिसकी ना उम्र बहुत ज़्यादा है, ना बहुत कम है, तलाकशुदा है, जिसका ऑलरेडी एक बच्चा है। तो कहीं न कहीं पब्लिक को थोड़ा-सा शांत करने के लिए, थोड़ा-सा बहुत चुन्ना-सा जो है वो करने के लिए, अपनी अंटी में लेने के लिए, मतलब एक अपनी इमेज को, अगर मानिए सपोज़ कीजिए अगर सना होती और ये सना के साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो ऑफ़िशियल कर देते,
अब मुझे नहीं पता कि सना के साथ इनका रिलेशन था, नहीं था। मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं क्रिएट कर रही हूँ कि मान लीजिए गौरी नहीं होती, मान लीजिए सना होती। सना के साथ हाथ में हाथ डाले ये मीडिया के सामने कहते कि मेरी ज़िंदगी सना ने आकर बदल दी। जब ये मेरी ज़िंदगी में आई तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा था। मैं मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैंने अपने आप से सवाल किए। मैं ना अपने आप से बहुत सवाल करता हूँ। मैं जब भी रजत जी बैठा हुआ होता हूँ ना अकेले आपकी अदालत में, सपोज़ कीजिए आमिर खान आए हुए हैं और उनसे पूछा जा रहा है सना के बारे में, तो वो क्या बोलेंगे? तो मैं वो आपको करके दिखा रही हूँ। रजत जी, मैं अपने आप से ना बहुत सवाल करता हूँ। मैं बहुत सवाल करता हूँ अपने आप से कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को कैसा लगेगा? फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चों को बुलाया, अपनी बहनों को बुलाया, भाई को बुलाया, इवन मैंने अपनी 2 एक्स वाइफ्स को भी बुलाया, उनको बिठाया। उनके आगे सबसे पहले तो बोलने से पहले मुझे मुझे रोना आ गया। मैं फूट-फूट के रोने लगा रजत जी। मेरे घर वाले हैरान हो गए, क्या हुआ इसको? फिर इन्होंने मुझे चुप कराया और फिर मैंने अपनी बात बताने की कोशिश करी। और फिर सरप्राइजिंगली, रजत जी, सरप्राइजिंगली मेरे बच्चों ने कहा, हाँ तो क्या हो गया पापा? आपकी लाइफ है, आपको जिसके साथ खुश रहना है, आप रहिए ना। हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो आपका भी हक बनता है। ठीक है, वो हो गया। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने उनसे कहा, नहीं बेटा, मैं अपना वक़्त तुम्हें दूँगा। मैं इन सब चीज़ों से निकलना चाहता हूँ। नहीं, 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 नहीं पापा मत निकलिए, क्योंकि अगर आप इन सब से निकल जाएँगे, तो इन सब से निकलने के बाद हमारे पीछे लग जाएँगे और हमें आपको अपने पीछे नहीं लगाना है। हमें तो किसी और के पीछे लगना है और किसी और को अपने पीछे लगाना है। हमारे पास बहुत काम है। प्लीज़, आपने हमें बचपन में भी वक़्त नहीं दिया और हमें आदत पड़ गई। अब हमें आपकी ओवर अटेंशन नहीं चाहिए। आपको जिसके साथ अच्छा लगता है आप वही करो। मैं जब अपने बच्चों के मुँह से ये सब सुना रजत जी, तो मैं थोड़ा-सा मेलो डाउन हो गया। फिर मैंने अपनी वाइफ़्स की तरफ देखा, मैंने रीना से बात करी, मैंने किरण से बात करी, तो उन्होंने भी कहा, आप क्यों गिल्ट फ़ील कर रहे हो? आपकी लाइफ़ है। इफ यू लव समवन सो इट्स नॉट अ क्राइम। ठीक है, हम लोग साथ में नहीं रह सके, हमने कोशिश करी, इतना वक़्त दिया, नहीं हुआ। हमें आप क्यों, किस बात की गिल्ट के लिए आप अपने आप को सज़ा दे रहे हो? हम खुश हैं अपनी लाइफ़ में, आप खुश नहीं रह सकते। प्लीज़ आप ऐसा मत करो। इवन जो किरण थी उसकी आँख में तो आँसू आ गए। वो तो बोलते-बोलते रो पड़ी कि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ इतने सुनहरे पल बिताए हैं, तो मैं कैसे, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? एंड रीना इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। वो कहती है, मैंने आप पर हमेशा ट्रस्ट किया है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप हमेशा अपने दिल की सुनते हो, तो अभी भी आप अपने दिल की सुनो, दिल की ही सुनो आप। मेरी बाकी की फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे सपोर्ट किया एंड देन मैंने फिर जो है खुद सोचा और फिर मैंने ये सोचा रजत जी कि मेरी फैमिली कितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं किस बात की खुद को इतनी सज़ा दे रहा हूँ। जो ठीक है, पब्लिक जो मुझे कह रही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो ये दिल के मामले होते हैं ना रजत जी, ये ऐसे ही होते हैं, ये समझ में आते ही नहीं। जो समझ में नहीं आते, वही तो दिल के मामले होते हैं, वही तो होता है दिल। ये दिल चाहता क्या है? बस ये दिल आपको यही सिखाता है कि खुश रहो, बस खुश रहो और मैं खुश हूँ। एंड सना के लिए भी बहुत ये डिफ़िकल्ट था, लेकिन उसने मुझसे एक बात कही उसने कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ ना, तब मुझे एक अजीब-सा सुकून मिलता है और मैं उस सुकून को ज़िंदगी भर अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो आप देखिए कि उस लड़की में कितनी मैच्योरिटी है। ठीक है, ऐज होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो प्यार होता है ना वो दिल से किया जाता है, वो इमोशन से किया जाता है और हम इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं। मैं अभी से ही फ़ील करता हूँ कि मतलब मैं मैरिड हूँ, मेरी और सना की शादी हो चुकी है। तो ये कुछ होता, अगर होता। सॉरी, मैंने थोड़ा ये लंबा कर दिया, ये नाटकीय रूपांतर मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन
मैंने यही सब देखा है आमिर के इंटरव्यू में। बट आई रियली फील बैड फॉर सना, क्योंकि इन सब से उसको काफ़ी क्रिटिसिज़्म झेलने पड़े। अब ये सच था, झूठ था, जो भी था, लेकिन इससे सना की रेपुटेशन तो डैमेज हुई, जिसका खामियाज़ा वो अभी तक भुगत रही है। नो मैटर आज वो आकर बोल सकती है, डिनाई कर सकती है, लेकिन देखिए ना, एक लड़की जो बचपन से मेहनत कर रही है, कितना कुछ वो करना चाहती थी, लेकिन वही वाली बात है। और अगर आप सोचिए कि वाक़ई में अगर ये रिलेशनशिप था, तो भी इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ सना को ही हुआ, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी फैमिली से तो आती नहीं है। उसको एक तरीके से यूज़ करके फेंक दिया, ठीक है, उसको पेमेंट इन काइंड छोटे-मोटे रोल फ़िल्में दे दी। लेकिन आप सबको पता है कि काम मिलना कितना इंडस्ट्री में मुश्किल होता है, लोग कितने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सना अभी भी सर्वाइव कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो फिर आप समझ जाइए। नो मैटर इन लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि हम लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं कि आप जो है यहाँ पर बिना फ़ेवर किए हुए काम नहीं मिलता। देखिए, बिना फ़ेवर किए भी काम मिलता है, लेकिन उस काम को देखता ही कौन है? देखता ही कौन है? तो ये हिडन एजेंडे, हिडन प्रोपेगेंडे चलते रहेंगे, बट आई रियली फील बैड फॉर सना। इससे सबसे ज़्यादा सना का ही नुकसान हुआ। आमिर खान के पास पावर थी, नेम थी, फ़ेम थी, अच्छी स्ट्रॉन्ग पीआर थी, जिन्होंने अपनी गिरती हुई इमेज को सँभाल लिया। लेकिन सना के पास कुछ नहीं था और ना है। वो अभी भी जद्दोजहद कर रही है, अपने पैर बॉलीवुड में जमाने की कोशिश कर रही है। इसलिए भई हर कोई किसी न किसी के साथ उसका नाम जोड़ देता है। वो किसी को भी कंधे पर हाथ रखती है, तो बस वहीं से स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है। हालाँकि किसी के साथ कोई नाम ऑफ़िशियली तौर पर कभी आया नहीं है, बट ऐसे छोटे-मोटे फ्लिंग्स, अफ़ेयर्स की खबरें आती रहती हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हर आपको सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, आपको हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सप्लेनेशन माँगती हैं, और ये भी जो था एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था कि आमिर खान और सना क्या रिलेशनशिप में हैं, इसको अब जाकर जो है आमिर ने इसका खंडन किया। इसका खंडन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शायद जो सना को क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ा, मतलब आप देखिए ना, एक आउटसाइडर पाप तो देखिए दोनों ने मिलकर किया ना। अगर ये रिलेशन मान लीजिए था भी, तो सिर्फ़ सना की क्यों बातें सुने, आमिर क्यों नहीं? लेकिन आमिर के पास पैसा था, पावर थी, और चलिए मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, फिर भी किसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया इस फेक एलिगेशन से? सना नहीं ना। दोनों सूरतों में उस बेचारी को ही सफ़र करना पड़ा, और आज भी वो सफ़र कर रही है। टैलेंटेड है, बहुत कुछ कर सकती है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अच्छे रोल नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जो स्कीमिंग, प्लॉटिंग, ये नेटवर्किंग करने में कुछ लोग बहुत सही होते हैं, कुछ लोग कच्ची-पक्की करते हैं। अब क्या बात है वो तो भई ये लोग ही जाने, लेकिन मुझे सना के लिए बुरा लगा। अगर ये वाक़ई सच था या नहीं था, जो भी था, पर दोनों सूरतों से नुकसान तो सना का ही हो रहा है। जबकि बहुत सारी उम्मीदें सना से सबको थीं कि दंगल के बाद ये लड़की तो लठ गाड़ देगी, ये तो ये कर देगी, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं। और उधर जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, सान्या से, सान्या सेकंड लीड में थी और उनका कोई बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं था। तो आप देखिए कि वो इंडस्ट्री में कर रही हैं और लोगों को भी उनका पोटेंशियल दिखता है, एप्रिशिएट करते हैं। बाकायदा ये कहते हैं कि भई नेपो किड को नहीं बल्कि इसको मेन लीड में होना चाहिए था। तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो है सान्या को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और उधर बेचारी जो सना है, वो जद्दोजहद कर रही है। बट ख़ैर जो भी है, जैसा भी है, हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम दुआएँ कर सकते हैं कि सना को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें, वो अच्छा काम करे। कोई हेट नहीं है, जो सुना है, पढ़ा है, उस पर अपना दोनों वर्ज़न मैंने दिया। और उधर आमिर खान को भी मैं उनके
नए गृहस्थी जीवन के लिए शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये शादी दिखावा ना हो, ये वाक़ई शादी की तरह ही दिखे, चले और बस आखिरी दम तक यही आपकी पत्नी रहें। और जो इनकी बाकी 2 एक्स वाइफ्स हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी कि भई अपनी-अपनी ज़िंदगी जियो। ये बंदा तुम्हारा पास्ट था, इससे थोड़ा दूर हो, अब इसकी तीसरी शादी हो रही है, तो भैया दूर रहो, अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपना काम देखो। और जो इनके बच्चे हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। ईरा और जुनैद को भी कि भई अपनी-अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब तुम्हारे अब्बा जो हैं वो पराए हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी में कॉन्सन्ट्रेट करो। और जुनैद प्लीज़ अच्छे रोल चुनो, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, उसी के हिसाब से तुम रोल करो। और बाकी जो 2 बच्चे हैं, एक तो किरण राव का है, उसको भी मेरी शुभकामनाएँ और दूसरा गौरी का है। भई वो भी लड़का है, मतलब वॉव! मतलब कि मतलब इसका भी एक बेटा है और किरण से भी एक बेटा है और उधर रीना से 2 बच्चे हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब आमिर ने एक छोटा परिवार, सुखी परिवार बना लिया है। कहने को बच्चे जो हैं, चलो जाने दो, अब इतना ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। बट ठीक है, जो भी है, मैं सबको शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। ये मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन है, बाकी तो इनकी ज़िंदगी ये जाने। और मुझे पता है कि ये जो दिखाते हैं, बताते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत ज़िंदगी इनकी होती है। तो मुझे ज़्यादा इनकी निजी ज़िंदगी में अब उतना घुसना नहीं है और ना ही, चलो ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया। तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। सिर्फ़ एक हँसी, थोड़ा-सा मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया, थोड़ी हँसी-मज़ाक किया, रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ी बात करी, थोड़े से संजीदगी भी मैंने दिखाई, जो है सना की तरफ कि वाक़ई उस लड़की ने सफ़र तो किया। क्योंकि मैंने सना को देखा है काम करते हुए, फ़िल्मों में देखा है एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट। तो मैं भी ये कह सकती हूँ कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट, हालाँकि मैं ये भी बता दूँ कि चाइल्ड आर्टिस्ट कोई बहुत फ़ेमस ये नहीं रही हैं। हाँ, बड़ी फ़िल्में ज़रूर की हैं, लेकिन इनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ है। और आप सबको पता ही होगा कि इश्क मूवी में एक छोटे से अननोटिसेबल सीन में ये थी और इनके साथ काजोल थी, आमिर खान थे और अजय देवगन थे। और पता नहीं आमिर ने तब इनको नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा, या अब उन्हें ये बात पता चली होगी, नहीं पता चली होगी, हो सकता है उनको पता हो। बट ख़ैर जो भी हो, बट मुझे एक टैलेंटेड पोटेंशियल लड़की का करियर बर्बाद हुए, मुझे बुरा लगा कि भई उसका बर्बाद नहीं होना चाहिए था। तो जितनी भी लड़कियाँ हैं जो इस इंडस्ट्री में आती हैं, भई सोच समझ कर दोस्तियाँ करो। बड़े लोगों के साथ दोस्ती करने में जितना फ़ायदा है, उतना नुकसान भी होता है और उनसे दुश्मनी करके तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो चलिए, वीडियो अगेन बहुत लंबा हो गया, क्योंकि जब जज़्बात का गुब्बारा फटता है, तो फिर आप समझ सकते हैं, वक़्त तो लगता है उसकी आवाज़ से खुद को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बड़ी ज़ोर से फटता है। क्योंकि इतना कुछ दबा बैठा है, इतना कुछ मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती पढ़ती तो नहीं, सुनती ही हूँ, देखती हूँ। हाँ, पढ़ भी लेती हूँ सोशल मीडिया पे। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और बस मुझे आशीर्वाद दीजिए और सुनते रहिए मेरा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।